नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत की पूरी कहानी के तीसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं और गंगा 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में बहा देती हैं। आज हम जानेंगे कि गंगा ने अपने 7 बेटों को क्यों मारा, इसके पीछे क्या बड़ा रहस्य था। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गईं, लेकिन उन्होंने 8वें पुत्र देवव्रत को अपने साथ ले जाकर उसे शिक्षा दी। अब सवाल ये उठता है कि गंगा ने पहले 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में क्यों प्रवाहित कर दिया। दरअसल ये एक बहुत पुराना दिव्य रहस्य था। 8 वसु नाम के देवता थे जो स्वर्ग में रहते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक बार वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए। वहां ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी थी, जो कामधेनु की संतान थी और सभी इच्छाएं पूरी करती थी। वसुओं ने मजाक में उस गाय को चुराने की योजना बनाई। उनमें सबसे छोटे वसु प्रभास ने सबसे ज्यादा जोर दिया। आखिरकार उन्होंने गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ ऋषि को पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, तुम सभी 8 वसु पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लोगे और कष्ट भोगोगे। वसु बहुत डर गए। उन्होंने वशिष्ठ से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने कहा, श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें राहत देता हूं। तुम में से 7 वसु जन्म लेते ही तुरंत मुक्त हो जाएंगे। केवल सबसे छोटा वसु जो प्रभास है, उसे लंबा जीवन जीना पड़ेगा और पृथ्वी पर बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। वसुओं ने गंगा देवी से प्रार्थना की, हे माँ गंगा, आप पृथ्वी पर आकर हमारी माता बनिए, हमें जन्म दीजिए और जन्म लेते ही हमें अपने जल में डुबोकर स्वर्ग वापस भेज दीजिए, ताकि हम जल्दी से मुक्त हो सकें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए जब गंगा शांतनु की पत्नी बनी तो उन्होंने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही उन्हें गंगा जल में डुबो दिया। इससे वे 7 वसु तुरंत अपने श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट गए। लेकिन 8वें पुत्र के साथ ऐसा नहीं हो सका। जब शांतनु ने गंगा को रोका तो वादा टूट गया। इसलिए 8वां पुत्र जो वसु प्रभास था, पृथ्वी पर ही रह गया। गंगा ने उसे अपने पास रखकर उचित शिक्षा दीक्षा दी और उसे महान योद्धा, विद्वान और धर्मात्मा बनाया। इसलिए गंगा ने अपने 7 बेटों को मारने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। ये उनकी ममता नहीं, बल्कि दिव्य कर्तव्य था। देवव्रत यानी भविष्य के भीष्म इसी 8वें वसु थे। वे पृथ्वी पर लंबा और कठिन जीवन जीने वाले थे। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने गंगा द्वारा 7 पुत्रों को मारने का असली कारण जाना। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि गंगा देवव्रत को कैसे बड़ा करती हैं, देवव्रत का बचपन और शिक्षा कैसी होती है और वे हस्तिनापुर वापस कैसे आते हैं। क्या देवव्रत आगे चलकर भीष्म बनेंगे? उनकी किस्मत में क्या लिखा है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।